हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर बहुपद पॉलिनॉमियल्स। आइए पहले हम समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बच्चों, मान लीजिए ये बैजिक व्यंजक आपके सामने दिया है एम स्क्वायर प्लस 2n³ माइनस √3 इंटू m⁵. आइए देखते हैं इसके प्रत्येक पद का घात कितना है। पहला पद है एम स्क्वायर जिसका घात 2 है। दूसरा पद 2n³ है जिसका घात 3 है। और जो तीसरा पद है √3 माइनस √3 इंटू m⁵, इसका घात है 5। ये एक और बहुपद है 6। इस बहुपद का घात कितना होगा? इस बहुपद को हम लिख सकते हैं 6 इंटू x⁻0 बराबर। तो घात कितना हुआ यहाँ पर? 0। मतलब यदि कोई अचर संख्या, कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है जैसे 3, 4, 5 या 6 बराबर, तो उसका घात होता है 0। ओके। यदि इस प्रकार के बैजिक व्यंजक में घात पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बैजिक व्यंजक को बहुपद कहते हैं। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है, तो जब दिए गए व्यंजक का घात पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बैजिक व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं जैसे 3, 8, 12, 13, 15 इत्यादि, ये सभी अचर बहुपद कहलाते हैं। क्योंकि संख्याएं अचर हैं इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद। अब जैसे ये बहुपद दिया है करणी में y प्लस 5 √y प्लस 5। ठीक है, क्या ये बहुपद है? अब यहाँ पर जो y का घात है करणी में y, तो करणी में y को हम ऐसा लिख सकते हैं y के घाते 1/2। तो यहाँ पे जो y का घात आया है 1/2, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से ये जो व्यंजक है 1/y माइनस 3, अब यहाँ पे जो बटे में y है उसका घात 1 है, परंतु जब वो अंश में आएगा तो क्या हो जाएगा? y के घाते -1 माइनस 3 बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो घात है वो ऋणात्मक है। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह व्यंजक भी बहुपद नहीं है। बच्चों, अब इस व्यंजक को देखो x³ प्लस 2x² प्लस 5। ये जो व्यंजक है इसमें सिर्फ एक ही चरांक है। कौन सा है वो? x बराबर। पहले पद का चरांक x है, दूसरे पद का चरांक भी x है, और जो तीसरा पद 5 है उसका भी चरांक x है, क्योंकि उसको हम लोग लिख सकते हैं x के घाते 0। ठीक है, तो ये जो बहुपद है ये इसमें सिर्फ एक ही चरांक है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक चरांक वाला बहुपद। अब इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन सा है? 3 बराबर। प्रथम पद का जो घात 3 है वही सबसे बड़ा घात है। ठीक है, तो एक चरांक वाले बहुपद में चरांक के महत्तम घातांक अर्थात सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे ये एक चरांक वाला बहुपद है, जैसे ये एक चरांक वाला बहुपद है 4y⁴ माइनस 5y² प्लस 1। इस बहुपद में चरांक क्या है? y, और उस y का सबसे बड़ा घात क्या है? 4। इसलिए इस बहुपद का घात कितना होगा? 4। समझ में आया? तो इस प्रकार आप दिए गए एक चरांक वाले बहुपद का घात भी आसानी से लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इस बहुपद को देखिए 3m³
n⁻⁶ प्लस 7n² n³ माइनस mn। अब इसमें क्या है, यह दो चरांक वाला बहुपद है। यहाँ ये जो पहला पद है 3m के घाते 3 n के घाते 6, इस पद का घात 9 होगा। कैसे? वो ऐसे, यहाँ दो चरांक है, पहला चरांक m है और उसका घात कितना है 3, और जो दूसरा चरांक है n उसका घात कितना है 6, और ये दोनों चरांक जो है गुणनफल के रूप में, दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, बराबर। तो जब दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है तो उनका जो घात होगा वो जुड़ जाएगा। तो ये 3 और ये 6 दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 9। तो इसीलिए इस पद का जो घात है वो 9 है। अब देखो दूसरा पद, ये जो दूसरा पद है इसमें m² गुणे n³ है, ठीक है। तो m² यानी घात 2 है और n³ का घात 3 है। तो 3 और 2 कितना होता है 5। तो दूसरे पद का घात कितना हो गया 5, और जो तीसरा पद है mn उसका घात टोटल कितना हो जाएगा 2। m का घात 1, n का घात 1, 1 और 1 2, ठीक है। तो इस व्यंजक में, इस दो चरांक वाले व्यंजक में पहले पद का जो घात है वो सबसे बड़ा है 9, बराबर। इसीलिए इस बहुपद का घात कितना होगा 9। समझ में आए बच्चों? तो जब एक से ज़्यादा चरांक हो तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आते हैं बहुपद का प्रकार। बच्चों, बहुपद का प्रकार हम दो प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सारणी आपके सामने दी गई है, इस सारणी में पहले ये कौन सा पद है 2x। तो क्या आप बता सकते हो इसमें कितना पद है? सिर्फ एक ही पद है 2x। तो इसलिए इस प्रकार के बहुपद को हम एक पदी कहते हैं, बराबर। एक ही पद है ना 2x, या उसके जगह पे कोई संख्या भी हो सकती है 5, बराबर। अगर सिर्फ 5 है तो वो भी एक पदी है, बराबर। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होगा उसे हम कहते हैं एक पदी। अब जैसे दूसरा उदाहरण दिया गया है x के घाते 4 धन x। तो इसमें आप देख रहे हो कि दो पद है, x के घाते 4 पहला पद और दूसरा पद x, तो दो पद है इसमें। इसीलिए इस बहुपद को हम कहेंगे द्विपद। ओके। अब तीसरा जो बहुपद दिया है उसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो जब 3 पद होंगे तो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे त्रिपद, बराबर। तो ये जो बहुपद का प्रकार है ये है पदों की संख्या अनुसार, मतलब जितने पद होंगे उसके आधार पर हम बहुपद का प्रकार बताते हैं, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, ठीक है। दूसरे प्रकार से हम बहुपद का प्रकार बता सकते हैं, ठीक है, घात के अनुसार। किसके अनुसार? घात के अनुसार भी हम बहुपद का प्रकार बता सकते हैं। इस टेबल को देखिए, इस सारणी को देखिए, यहाँ पर जो पहला पद है वो है 3x - 1, करेक्ट। तो ये जो बहुपद है उसमें जो चरांक है उसका घात कितना है 1, x का घात कितना है 1, बराबर। तो घात 1 है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेखीय बहुपद। मतलब जिस बहुपद में घात 1 होता है, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो दूसरा बहुपद है 2y² + y + 1, ठीक है। इस बहुपद में जो चरांक y है उसका घात कितना है सबसे बड़ा 2, मतलब इस बहुपद का घात कितना है 2, ठीक है। इसीलिए जब बहुपद का घात 2 होगा तो उसे हम कहते हैं वर्गीय बहुपद, करेक्ट। अब ये जो तीसरा बहुपद दिया है x³ + x² + 2x + √3। अब इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है 3, मतलब बहुपद का घात 3 है। तो इसीलिए हम कौन सा बहुपद कहेंगे इसे? घन बहुपद। समझ में आया? तो जब घात 1 होगा तो रेखीय बहुपद, घात 2 होगा तो वर्गीय बहुपद, घात 3 होगा तो घन बहुपद, ठीक है।